हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 13। x इंटू साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y इंटू dx प्लस x इंटू dy इज इक्वल टू 0। आपको यहां पर गिविंग कंडीशन भी गिविन है आपको y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 1। x इंटू साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y इंटू dx। मैं इसको राइट साइड में सेंड कर देता हूं। जैसे ये प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मैं इसको x माइनस x से इसको डिवाइड कर देता हूं। जब मैं माइनस x से इसको डिवाइड करूंगा तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। देखो ये माइनस x से यहां पर मैं डिवाइड करूंगा इसे, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन x, और इसे माइनस x से मैं जब डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y अपॉन x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन x। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसमें फर्स्ट स्टेप यह होता है कि हमारे पास जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम ये पता करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इस चीज का पता करने के लिए हमें x और y की डिग्री को देखना पड़ता है। तो यहां पर y की 1 डिग्री है, यहां पर x की 1 डिग्री है, यहां पर x की 1 डिग्री है, यहां पर 1 डिग्री है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन कितने डिग्री की है? देखो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0।
तो 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नीचे लिखेंगे हम लोग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0 डिग्री homogeneous differential equation। जब यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो जब हमारे पास dy बाई dx का फैक्टर इसके अंदर अगर इन्वॉल्व होता है तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। लेट y इज इक्वल टू vx implies that हम इसमें y अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। y अपॉन x इज इक्वल टू v मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इसे डेरिवेटिव करूंगा विद द रेस्पेक्ट टू x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv अपॉन dx। dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। जहां पर भी dy बाई dx होगा वहां पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx और जहां पर भी y अपॉन x होगा वहां पर हम पुट करेंगे v। करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में dy बाई dx है तो इसके प्लेस पर v प्लस एक्स dv अपॉन dx, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास y अपॉन x है तो यहां पर y अपॉन x की वैल्यू v पुट करेंगे, v माइनस साइन स्क्वायर। यहां पर y अपॉन x है तो इसके प्लेस पर v, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। एंड x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v। इसे इक्वेशन में 2 कंसीडर कर लेता हूं। इसके बाद इसके अंदर थर्ड स्टेप आता है वेरिएबल सेपरेबल का। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स बोथ साइड्स in equation 2, dv upon minus sin square v is equal to dx upon x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है इंटीग्रेशन का। मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ऑन integrating both sides, integration of dv upon minus sin square v is equal to integration of dx upon x माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर v की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर v।
कोसेक स्क्वायर v इंटू dv दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा और इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अगर आप ये बताइए कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर v dv, ये होता हमारे पास कोट v का। कोट v का ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है, तो जिसका ये डेरिवेटिव है वो ही इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ये कोट v का डिफरेंशिएशन है, तो वही क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास कोट v होगा, इज इक्वल टू, बिकॉज ये कोट v का डेरिवेटिव है और जिसका ये डेरिवेटिव है वही इसका इंटीग्रेशन होगा, इज इक्वल टू dx अपॉन x cot v। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c सिंस log m प्लस log n दैट इज इक्वल टू, जब लॉग पॉजिटिव में होते हैं तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पॉजिटिव है बिकॉज इसके एंगल की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, m इंटू n। कॉट v इज इक्वल टू लॉग, इसका एंगल x है और इसका एंगल c है, x इंटू c सेंस y इज इक्वल टू vx। मैं यहां से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। v की वैल्यू को मैं क्यों फाइंड आउट करता हूं, बिकॉज मुझे इसे एलिमिनेट करना है। मुझे क्यों एलिमिनेट करना है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यह है हमारा जो क्वेश्चन था वो xy के फॉर्म में था, तो आंसर भी xy की फॉर्म में आना चाहिए। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कॉट y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ xc। इसे इक्वेशन में 3 कंसीडर कर लेता हूं। अब आपको यहां पर एक कंडीशन दे रखी होगी, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, x इज इक्वल टू 1। तो इसने क्या, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब इसने पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछा है, कंफर्म किया गया है पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका क्या होगा। अब इसके अंदर c आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब मैं c को क्या करना चाहता हूं, एलिमिनेट करना चाहता हूं। जब मैं c को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, इसकी कंडीशन को अप्लाई करके, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं। कॉट y की वैल्यू पाई अपॉन 4 है, x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू लॉग 1 इंटू c। कॉट पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू log c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू log c। जब log लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये e की फॉर्म में जाएगा, e की पावर 1 इज इक्वल टू c। जहां पर भी हमारे पास c होगा वहां पर हमें e पुट करना है। From equation 3, cot y upon x is equal to log mod of c की वैल्यू e इंटू एक्स
नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड particular solution of given differential equation। मैंने इसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों कहा? बिकॉज मैंने यहां से सी को एलिमिनेट कर दिया, और जब सी को मैंने इसके अंदर से एलिमिनेट कर दिया तो ये जो सॉल्यूशन आया हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इट इज द फाइनल आंसर of this question. Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box. No problem.